हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सब लोगों को? हाँ जी प्रभु जी, दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सब भक्तों का इस गीता ज्ञान के सत्र में। तो ये हमारा आज हम लोग देखेंगे आज 10वां अध्याय, और उस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं वो सब देखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हर बार की तरह हम लोग ये गीता ज्ञान का महात्म्य जो ये हमेशा परमानेंट रहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए परमानेंट है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि भगवान भगवत गीता से कितना प्रेम करते हैं, है ना। तो देखिए, यदि हम अपने, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो कुछ भी, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, राजनीति हो, या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम कितने ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं? अंत में देखेंगे हमें कोई 6 फुट का कफन ही मिलना है, उससे ज्यादा हम कुछ मिलेगा नहीं हमें, है ना। हमारे घर वालों की तरफ से वही एक 6 फुट का कपड़ा मिलेगा हमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भगवान ये हमें एक तरह से लोभ देते हैं कि भाई तुम कुछ करो ना करो जीवन में, कम से कम भगवत गीता को जान लो जीवन में। यदि तुम भगवत गीता को जान गए तो बस उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद अंततः तुम मेरे पास आ जाओगे जो तुम्हारा नित्य निवास है, और तुम वहां एक बार आ गए फिर इतना झंझट करने का, हर जगह में ये वो करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस अपने आप अपने नित्य स्थान पर बैठो और भगवान का सेवा चुपचाप करते रहो। तो इसीलिए भगवान यह दर्शाना चाहते हैं कि भगवत गीता कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में। और हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा पूछा करते हैं, हमेशा बोला करते हैं कि हर इंसान को भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए जीवन में। ठीक है, तो ये रहा भगवत गीता का एक सारांश महात्म्य। आगे चलते हैं और देखते हैं आज भगवान हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और हमारे परम गुरुदेव हैं। और ये है हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी के आध्यात्मिक गुरु हैं। और ये रहा आज का महात्म्य। तो अभय प्रभु पढ़िए। अक्षय माता जी पढ़िए। अंकुर प्रभु पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। न शृणोति न पठति गीताम अमृत रूपिणीम हस्ताता त्यक्त्वामृतम प्राप्तम न सा नरो विषम अश्नुते। वैष्णव तंत्र सार 71। जो अमृत रूपी गीता का ना तो पठन करता है और ना ही सुनता है, वह अपने हाथों से प्राप्त अमृत का त्याग करके विष का पान करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंड प्रणाम। तो देखिए, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, अंकुर प्रभु जी ने बड़ा साफ सुथरा पढ़ लिया है कि जो अमृत रूपी गंगा है ना, अमृत रूपी गीता को जो ना पढ़ता है ना सुनता है ना। कुछ लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे नहीं पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो भगवान बोलते हैं कम से कम सुन लो। कुछ लोग होते हैं कि जिसको सुनने का समय नहीं मिलता, कम से पढ़ने का समय मिलता है, लेकिन वो भी नहीं करते। तो इसलिए पढ़ना और सुनना, अध्ययन और श्रवण, ये दोनों चीज भगवान यहाँ इंक्लूड करते हैं। और कहते हैं कि वो अपने, और जो इंसान ये दोनों कार्य नहीं करता वो क्या करता है? वो ऐसा कार्य करता है जैसे वो अपने हाथों से प्राप्त अमृत का त्याग करके विष का ही पान करता है ना। जानिए सुनिए विष खाई नो, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो इंसान राधा कृष्ण को नहीं भजता है वो जानिए सुनिए विष खाई नो, जानबूझकर विष खाता है। तो इसलिए प्रभुपाद की कृपा से आज यदि जस्ट सोचिए कि प्रभुपाद यदि नहीं होते और प्रभुपाद ने संकल्प नहीं लिया होता, कि जो संकल्प चैतन्य महाप्रभु ने लिया था कि गली गली में भगवान के नामों का संकीर्तन होना है,
तो उस संकल्प को आगे ना बढ़ाते हुए, जैसे अभी मैं अभी नाम में भूल गया मैं, क्या नाम था, मानसी माता जी को बोल रहा था कि यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। तो यही सोचिए कि यदि प्रभुपाद ने ये संकल्प नहीं चलाया होता, ये पूरा क्रांति नहीं चलाया होता, तो कौन आपको सुबह सुबह उठकर बेड टी से भी पहले भगवत गीता का एक श्लोक दे रहा होता? कोई नहीं दे रहा होता। हम आप लोग प्रभु जी हमारी टी छुड़वा देते। कौन छुड़वाता हमारी हाँ, टी? कौन छुड़ाता हमारी टी? तो एक प्रभुपाद ने एक वीडियो भी है जिसमें प्रभुपाद ने बोला है टी और मी, है ना, या तो चाय या तो मैं। तो उसके बाद चाय हट गया जीवन से, है ना। इसलिए सोचिए प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने इतना संकल्प करके इतना इतना कष्ट प्रभुपाद ने सहा है। यदि उनके जीवन चरित्र को हम लोग कभी पढ़ेंगे तो सिर्फ मतलब बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, एक इंसान बोलेगा 10 इंसान सुनेगा, इतना ही कर सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने कभी वैसा हमारे ऊपर वो समय आया नहीं है और उस समय से हम जूझे नहीं है, इसलिए उसको हम समझ नहीं सकते। कहने के लिए कह सकते हैं अरे प्रभुपाद ने क्या किया, वाह 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 वाह, सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए प्रभुपाद ने जो अपना जीवन अपने आप को जो खपाया है, नहीं तो 70 साल की उम्र में तो लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, और प्रभुपाद ने पूरे विश्व को अपने चरणों के नीचे खड़ा कर लिया, है ना, मतलब पूरे विश्व पे खड़े हो गए विश्व प्रभुपाद भगवान के नामों के सहारे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें भगवत गीता पर जो प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा मतलब एक गिफ्ट है हमारे जीवन में, उसको हमको पकड़कर जीवन में आगे चलना है, ताकि हमें भव सागर से पार होने के लिए ज्यादा चिंता और जितनी ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं जीवन में। ठीक है, चलिए आगे। तो आज है अध्याय 10, है ना, डबल डिजिट पहुंच गए हम लोग सिंगल से। तो इसमें भगवान ने बताया है अपने भगवान जितने भी भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा हुई है, इस अध्याय में खासकर हुई है, और भी बहुत जगह 7वें 8वें में भी हुई है, लेकिन खासकर ये अध्याय जो है पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में। तो देखिए 9वें अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 9वें अध्याय में भगवान ने शुद्ध भक्ति कैसे करना चाहिए वो हमें सिखाया, कि अनन्य भक्ति करना है ना। अब देखिए ये सवाल हो सकता है कि हम भगवान की अनन्य भक्ति क्यों करें, है ना। जैसे हम लोगों ने एक सवाल उठाया था कि भगवान महान हैं, लेकिन भगवान महान कैसे हैं, इस सवाल का जवाब भी आपको अध्याय 10 में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि भगवान भगवान क्यों है, मतलब कृष्ण जो है वो सर्वोपरि भगवान कैसे हैं। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण, तो परम ईश्वर क्यों है कृष्ण, इस अध्याय में बताया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि भगवान कैसे एक एक चीज को अपने बारे में बताते हैं और अपने आप को सर्वोच्च स्तर पर खड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूंगा। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण श्री भगवान उवाच भो एव महाबाहो ऋणु मे परमं वच यत्योह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान दोबारा ये चीज बता रहे हैं, गोपनीय बात, है ना। भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्व रखने वाला ज्ञान होगा। तो यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले भगवान ने दूसरे अध्याय में गुहा ज्ञान बताया कि इंपॉर्टेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, है ना, सीक्रेट थिंग्स भगवान ने रिवील किया कि आत्मा और पदार्थ क्या चीज होती है। उसके बाद भगवान ने जब 7वें 8वें अध्याय में आए तो वो गुहातर ज्ञान बताया, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट, है ना। फिर जब 9वें अध्याय में आए तो 9वें अध्याय का शीर्षक ही है परम गुहा ज्ञान, बहुत मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। फिर अब 10वें अध्याय में आकर और बता रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो जो बता चुका हूं उससे भी कहीं ज्यादा उच्चतर सीक्रेट है ये। तो इस चीज को अब भगवान बताएंगे और देखेंगे हम लोग कि भगवान इसमें बता क्या रहे हैं हमें। ठीक है, चलिए पढ़िए आशा माता जी। अच्छा, आशा माता जी पढ़ना चाहेंगी?
न मे विदुर्गणाः प्रभव न महर्षय अहमाहि द्रिहि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। माता जी आपने कौन सा श्लोक पढ़ा माता जी? 18 वाला। 8वां पढ़ना है माता जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? मेरा स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी माता जी आप लोगों को? यस हाँ प्रभु जी, जी दिख रहा है। प्रभु जी 10.8 आ रहा है। सॉरी माता जी, सॉरी प्रभु जी। 10.8 आ रहा बराबर है। दिख रहा है। आशा माता जी 8वां नंबर श्लोक पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी 8वां नंबर श्लोक पढ़िए। अच्छा ठीक है, उनको कोई हो सकता है कोई दिक्कत हो रहा हो, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। तो चन्नकेश्वर प्रभु पढ़ना चाहते हैं क्या? मैं चन्नकेश्वर प्रभु। दीपा माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी पढ़िए। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व पर्वतीर्थे इति मतैवा भजन्ते मा बुद्धा भावस निवन्तः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उदत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। देखिए भगवान ने 100% की बात कही है, और जो इंसान इस 100% की बात जान जाता है वो पूर्णतः भगवान पर निर्भर हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। मतलब भगवान इज द सर्व कारण, मतलब कारणों के भी जो कारण है वो भगवान कृष्ण है। और कहते हैं प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक एवरीथिंग, हर चीज भगवान से ही उद्भूत होती है। और जो ये जान लेता है भगवान, उसको क्या कहते हैं? जो ये रहस्य को जान जाता है उसको भगवान बुद्धिमान कहकर संबोधित करते हैं। और वो कहते हैं कि वे ऐसा इंसान मेरी भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय से पूरी तरह भगवान की पूजा करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि प्रजापतिम च रुद्र चाप्यमेव सृजामि वै तो ही माम ना विजानी तो मम माया विमोहितौ। कि रुद्र और ब्रह्मा जी भी भगवान से ही उद्भूत होते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं होता। क्यों? कि मम माया विमोहित, कि मेरी माया से वो विमोहित हो जाते हैं, वो विस्मृत हो जाते हैं, जिसके कारण ब्रह्मा जी को, शिव जी को भी ये याद नहीं रहता कि उनका कारण कौन है, वो कहां से उत्पत्ति हुए हैं। उनका भगवान को बताना पड़ता है। आपने कथा सुनी होगी कि जब ब्रह्मा जी कारनाड़ सागर में जब पहली बार गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, तो ब्रह्मा जी अपने सोर्स को जानने के लिए कि मैं कहां से आया हूं, उस कमल के नाल में करोड़ों वर्षों तक ऊपर नीचे होते रहे, फिर भी उनको कुछ पता नहीं चला। जब शब्दावली जब आकाश से हुआ, आकाश से तब शब्द गुंजायमान हुआ, और जब उन्होंने ये सुना, तब जाकर उनका बुद्धि खुला और भगवान ने उनको ज्ञान दिया। फिर तो भगवान को कोई नहीं जान सकता जब तक भगवान ना जनाए अपने आप को, है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि, और ये एक रहस्य है अपने आप में। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान ही नहीं है, सब कुछ बाई चांस हो रहा है, मतलब उनका एग्जिस्टेंस भी बाई चांस है, वो भी ओरिजिनल नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का हमें बिल्कुल नहीं बात सुनना है, क्योंकि वो खुद बाई चांस रहते हैं, उनका कोई बोनाफाइड नहीं, उनको कोई प्रमाण नहीं है उन लोगों का। इसलिए यहाँ भगवान एक बहुत रहस्य में बताते हैं कि जो भगवान है, जैसे भगवान ने हमें कल बताया कि मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, कि भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ चलता है। उसी तरह भगवान, देखिए
भगवान यहाँ पर जो भगवान जब बताते हैं कि मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, कि भगवान के निर्देशन में, भगवान की निगरानी में सब कुछ कार्यरत होता है। मतलब पहले आ चुका है जो आना है, लेकिन अब जो एग्जिस्टेंस है, अब जो चल रहा है, कार्यरत हो रहा है, वो कार्यरत का भी, जिसको हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं पालन करना। भगवान ही सृजन करते हैं और फिर भगवान ही पालन करते हैं, और फिर अंत में भगवान ही सृजन का भी, संहार का भी कार्य करते हैं। इसलिए जो इंसान इस रहस्य को जान जाता है कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, ऐसे इंसान को भगवान बुद्धिमान कहते हैं। और ऐसा बुद्धिमान इंसान भगवान में ही हमेशा तत्पर रहता है, वो इधर उधर भागता नहीं। ठीक है, चलिए पढ़िए डिंपल माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा, डिंपल माता जी पढ़िए। हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो मुझे लगता है ये इसी श्लोक के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, मेरे ख्याल से कल या परसों। शकुंतला माता जी, कब श्लोक आया था? आज फ्राइडे, हाँ परसों बुधवार को। तो ये बुधवार को ये थोड़ा मतलब बहुत लंबा खींचने वाला श्लोक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें 4-6 चीजें इसमें बताई गई हैं, और ये जो श्लोक है अपने आप में भक्तों का बखान है, मतलब भक्तों की महिमा इसमें कही गई है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो करता क्या है और उसको उसके कार्य के फल स्वरूप उसे मिलता क्या है उसे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा ये श्लोक है। तो देखिए सबसे पहले 2 कार्य भक्त करता है। ठीक है, क्या करता है? मच्चिता मदगत प्राणा। मच्चिता का मतलब है कि जो ऐसा इंसान, ऐसा भक्त जो भगवान को अपने हृदय में बसा लेता है और किसी भी कीमत पर भगवान को निकलने नहीं देता अपने हृदय से। ठीक है, मतलब भक्त जो है भगवान को जबरदस्त करके पकड़ के रखता है, छोड़ता किसी भी कीमत पर नहीं। ठीक है, और बताया गया कि मदगत प्राणा, ऐसा इंसान जो जीता है भगवान के लिए। त्वयि धृता स्वास त्वाम विचिन्वते। यदि आपने गोपी गीत कभी पढ़ा होगा तो पहला श्लोक का उत्तरार्ध में आप देखेंगे एक त्वयि धृता स्वास बोला एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि हम जो प्राण, हमारे अंदर जो प्राण चल रहा है वो भी आपके कारण चल रहा है, नहीं तो फिर हमारे प्राण को हम रोक देंगे, ऐसी गोपियां कहती हैं। तो बोला गया कि भक्त जो होता है वो अपने प्राणों को भी इसलिए चलाता है कि भगवान तुष्ट हो सके, है ना। तो सबसे पहला भक्त कार्य क्या करता है? भगवान को अपने हृदय में रखता है, भगवान को एकदम ऐसी भक्ति करता है कि भगवान को मजबूर कर देता है कि भक्त के हृदय में रहें। दूसरा, वो जीता भी है तो भगवान के लिए जीता है। तीसरा कार्य क्या करता है? बोधयंतः। बोधयंता का मतलब है दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को भगवान के नाम रूप लीला गुण रहस्य प्रभाव इन सब चीजों का बताना, है ना। जैसे हम लोग कथा होती है, इन भगवान की लीलाओं का कथन करना, उसको कहते हैं बोधयंतः। परस्परम का मतलब होता है आपस में। फिर आता है कथयंतश्च। कथयंतश्च का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, है ना। तो देखिए मच्चिता और मदगत प्राणा, जो ये जो 2 कार्य होते हैं वो सेल्फ कार्य होते हैं, मतलब सेल्फ रिविजन जैसे हम कह सकते हैं। मतलब एक भक्त अपने आप करता है। लेकिन बोधयंतः और कथयंतश्च ये 2 ऐसे कार्य हैं जो अपने आप नहीं हो सकते, किसी दूसरा इंसान चाहिए, कि एक इंसान बोले तो दूसरा इंसान सुने, है ना। इसलिए बोला गया परस्परम, आपस में। ठीक है, और कैसे और किन चीजों के बारे में करना है बातचीत, जो भक्त है वो किन चीजों का बातचीत करता है। तो कहा गया, भगवान कहते हैं माम, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के नामों के बारे में। प्रजल्पा नहीं करना है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, विराट कोहली कितना छक्का मारा, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, स्टॉक मार्केट कहाँ गया, इन चीजों के बारे में नहीं, सिर्फ माम। और कैसे करना है, भगवान अगला शब्द बताते हैं, कहते हैं नित्यम।
भक्त उसे नहीं कहते कि आज जागा जब जागे तब सवेरा, उस टाइप का भक्त को, इंसान को भगवान भक्त नहीं कहते। जो इंसान भगवान की भक्ति में नित्य लगे रहता है उसको ही भगवान कहते हैं भक्त। तो इसलिए ये शब्द आया है नित्यम। अब जो दो शब्द प्रयोग हुआ है तुष्यंती च रमंती च, तो ये फलदायक शब्द है दोनों, तुष्यंती और रमंती। क्यों फलदायक है कि देखिए, जब मत चिता, एक जो भक्त होता है, जब मत चिता मदगत प्राणा बोधयंतः कथयंतश्च, ये 4 कार्य करता है, तो अपने आप इन 4 कार्यों का फल जो है उसे प्राप्त होता है। और फल क्या है? तुष्यंती रमंती, कि वो अपने आप तुष्ट हो जाता है और भगवान में ही वो हमेशा रमण करता है। मतलब वो रहता, शारीरिक रूप से रहता है इस संसार में, लेकिन मन रूप से, आत्मा रूप से वो भगवान में ही रमण करता है। तो इसीलिए जो भक्त है वो हमेशा संतोष युक्त रहता है और आनंद से परिपूर्ण रहता है। तो इस श्लोक का शॉर्ट में यही अर्थ है कि जो भक्त होता है, यहाँ भक्त की महिमा बताई गई है। इसीलिए इस जगह से आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो 8वां 9वां 10वां 11 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता, है ना। गीता के चतुर्श्लोकी, आपने भागवत के चतुर्श्लोकी सुना होगा आप लोगों ने, तो ये गीता के चतुर्श्लोकी है। मतलब कहा गया कि जिस इंसान को पूरा भगवत गीता सुनने का और समझने का समय नहीं है, वो इन 4 श्लोकों को किसी प्रमाणिक गुरु से, किसी प्रमाणिक तत्व से, प्रमाणिक सोर्स से यदि सुने और इन 4 श्लोकों के रहस्य को जान जाए, तो समझ लीजिए वो पूरे भगवत गीता को जान जाता है। तो लेकिन अंतोदगत्वा भगवान वही घुमा फिरा के कह रहे हैं कि मेरे पास आना है। जैसे भगवान ने कल 9वें अध्याय के निष्कर्ष पर हम कहाँ पहुंचे थे, हम अंत में 9वें अध्याय के अंत में भगवान क्या कहते हैं? कोई बताना चाहेगा भगवान क्या कहते हैं? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब कंक्लूजन क्या है 9वें अध्याय का? कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, ठीक है। भगवान ने कुछ कहा था कि ऐसा तुम्हें करना है जीवन में, तो क्या कहा था वो? प्रभु मनमना भव मत भक्तो। वेरी गुड माता जी, हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि तैत्वमात्मानं मत परायण, कि मेरे परायण बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इसलिए भगवान मतलब ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा बेड़ी हमारे चरणों में डालना चाहते हैं, हमारे पैरों में, कि हम गलती से भी कहीं इधर उधर ना भटके। और भगवान फुल तरीके से 100% तरीके से एश्योरेंस देते हैं कि यही तुम्हें करना है। मतलब भगवान जाते जाते भी 9वें अध्याय में ये बता के जा रहे हैं कि बॉस तुम्हें इतना ही करना है, ज्यादा कुछ मत करो। कि हो सकता है कोई पूछ ले भगवान हमें किसका पूजा करे, शिरडी बाबा, साईं बाबा, सारथी बाबा, राम रहीम, क्या और एक क्या है वो जो बूढ़ा इंसान है जो क्या, रामपाल बाबा, आसाराम बापू बाबा, आशाराम रामपाल जी है। बड़े बड़े दिग्गज हैं, एनसीआर में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, नोएडा साइड में, दिल्ली साइड में। तो ऐसे लोगों का पूजा हमें नहीं करना है। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो, इसलिए किसी का नाम नहीं लेते, बोलते हैं कि मेरा इधर आओ मेरे पास आओ। तो उसी निष्कर्ष के साथ भगवान अब और गूढ़ रहस्य में घुस रहे हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है, भगवान यहाँ पर बताते हैं, और क्यों करना है वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये जो 4 लक्षण है वो भक्त का एक, जैसे बोल सकते हैं टू डू लिस्ट है ना। हम लोग जो टू डू लिस्ट बनाते हैं कि मुझे क्या क्या करना है आज के दिन में, तो एक जो भक्त होता है उसके जीवन के हर दिन के टू डू लिस्ट में ये 4-5 ही कार्य होता है जो हमेशा वो करता है। इसलिए कहा गया नित्यम, वो हर रोज ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए कोई पढ़ना चाहेगा? हेमा माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ माता जी पढ़िए। तेषां सततयुक्तां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। मतलब जो भगवान ने यहाँ 9वें श्लोक में कहा कि ऐसा भक्त जो हर प्रकार से मेरी तरफ ही आता है, मेरी शरण में आता है, उसे ही भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम,
कि उसे ही बुद्धि ऐसा देते हैं कि माम उपयांतिते, की जैसे जिस तरीके से, जिस रास्ते से वो मुझे प्राप्त कर सके। और ये देखिए 10वें अध्याय का 10वां नंबर श्लोक कितना खास है कि बोलते हैं कि जो ये कार्य करता है, 10वें अध्याय में 9वें श्लोक का कार्य जो इंसान 100% परफेक्टली कर लेता है, भगवान क्या करते हैं, उसको 10 में 10, 10 आउट ऑफ 10 दे देते हैं, है ना। जैसे 10 नंबर का प्रश्न रहा तो आपने यदि 9वां श्लोक कर लिया, कार्य कर दिया, 9वां श्लोक उत्तर में लिख दिया कि भाई प्रभु जी हमको तो इतना ही करना है, दूसरा हमको कोई कार्य आता ही नहीं, तो भगवान आपको अपने आप 10 में 10, 10 आउट ऑफ 10 दे देते हैं और आप डिस्टिंक्शन लेके पास हो जाते हैं और सीधा भगवत धाम, और दूसरा कोई कार्य ही नहीं करना है। इसीलिए बोलते हैं जो ऐसा कार्य कर लेता है उसको हम क्या करते हैं, ऐसा बुद्धि देते हैं, ददामी बुद्धि योगम कि माम उपयांतिते, कि उस तरह से वो मुझ तक पहुंच जाता है। बड़ा सीधा सरल सा भगवान उपाय बता रहे कि ये कर लो, हम तुम्हें बुद्धि दे देंगे, फिर तुम मेरे पास आ जाना। क्यों भगवान ऐसा कहते हैं? क्योंकि आज ही इस टॉपिक पर चर्चा चल रही थी कि एक, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो, हम चाहे कुछ भी कर लें, whatsoever, है ना, जैसे बोलते हैं कि वी टर्न डाउन एवरी अनटर्न स्टोन्स टू गेट आवर वर्क डन, कि हम पहाड़ को भी, पहाड़ की चोटी तक भी हम क्यों ना पहुंच जाएं, फिर भी हम भगवान को नहीं पा सकते। चाहे आप साधन कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, शास्त्रों को रट लीजिए, वेदों को पी जाइए, एक जगह पे मतलब एक पैर पे खड़े होकर 100 साल जी लीजिए, तब भी हम भगवान को नहीं पा सकते। आज बहुत सुंदर सुभाव प्रभु थे, एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, वो कथा कर रहे थे आज सुबह को मॉर्निंग क्लास में, तो वही इसी बात पे चर्चा चल रही थी कि कैसे हम चाहे कुछ भी करें, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर सवाल आता है कि भाई हम कैसे पहुंचेंगे? तो बात आई कि फिर मुझे फूल लेने चला जाना पड़ा, तो मैं निकल गया था लास्ट में। तो अंतोदगत्वा फिर मैं कुछ सलाह दे रहा था, तो प्रभु जी ने बोला कि अच्छा आप चुप रहिए, लोगों को बोलने दीजिए। तो हम लोगों को बोलना दे हमको, आप तो बता देते, हम लोग बता नहीं पाते थे करके हमको, तो आपको चुप कर दिया। तो वही मैं बोला कि ये एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। आप यदि पढ़ेंगे उसमें तो भगवान कहते हैं उसमें, और भागवत में ही भगवान ने कहा है कि कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता। इसी चीज को देखिए, इसीलिए हम लोग भगवत गीता को, गीता का मतलब पूरे शास्त्रों का सार कहते हैं, कि जो भगवान ने वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा है भगवान ने, उसी चीज को बड़ा शॉर्ट एंड इन बड़ा क्रिस्पी तरीके से, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से भगवान ने भगवत गीता में बताया है। बस देर है हमको उसको निकालने का, मतलब फिल्टर करके एक्चुअली में भगवान बोलना क्या चाहते हैं वो हमको पता नहीं चलता। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि जो शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है वो गुरु की अध्यक्षता में हमें करना चाहिए, नहीं तो फिर वो कालाक्षर भैंस बराबर हम बोले हाँ हम 10 बार पढ़े हैं। आप लोग देखिए, कभी सफर करेंगे आप लोग तो रास्ते में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, आपने भगवत गीता पढ़ा है? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, हम तो मतलब बचपन से भगवत गीता पढ़े हैं, आज तक कम से कम 15, 16, 20 बार तो पढ़ ही चुके हैं। अच्छा बताइए भगवत गीता में आप लोगों ने क्या सीखा? ठीक है भैया, वो भगवान ने कुछ कहना था, भगवान ने कह दिया, भगवान की जगह भगवान और हम अपनी जगह पर, यही उनका निष्कर्ष है। लेकिन उनको पता ही नहीं कि भगवान कह क्या रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान वही चीज कह रहे हैं कि जो भगवान वो मुंडिको उपनिषद और वेद में कहते हैं कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन फिर सवाल आता है कि फिर भगवान पकड़ाएंगे कैसे, कौन पकड़ सकता है? तो भगवान तरीका बताते हैं कि देखो, पकड़ तो मुझे कोई सकता नहीं, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन जब, और भागवत कहती है कि हर भक्त को भगवान के पीछे भागना चाहिए, मतलब देखो भागो। जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त आओ देखे ना ताओ, ना सुबह ना शाम, ना टी ना मी ना कुछ, बस वो भागे जा रहा है मेरे तरफ, तब भगवान कृपा करके, अपनी अहेतु की कृपा करके भगवान अपने आप को बंधा देते हैं। और यही चीज आपने दामोदर लीला में भी देखा होगा कि यशोदा मैया भगवान को पकड़ नहीं सक रही थी, बहुत भागी, पसीने से तरबदर हो गई। जब भगवान ने देखा कि अरे मेरा भक्त इतना परेशान है, इतना कष्ट में है, इतना तरबदर हो चुका है पसीने से और भागा नहीं जा रहा है, तब भगवान अपने आप को पकड़ा देते हैं।
इसीलिए जीवन में हमें यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो दो चीजों को नोट बनाकर, बड़े बड़े अक्षरों में नोट बनाकर हमें अपने बिस्तर के आसपास लगा देना चाहिए कि एक चीज है उसमें प्रयास, परिश्रम, कि जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हमारा अटेम्प्ट नहीं होगा भक्ति करने का, तब तक काम नहीं बनेगा। और जब परिश्रम होगा तब जाकर कहीं भगवान की कृपा तब होगी जब परिश्रम होगा। यदि परिश्रम नहीं होगा, भक्ति के तरफ हमारा रिझाव नहीं होगा, तब तक भगवान की तरफ से कृपा नहीं आएगी। और जब तक भगवान की तरफ से कृपा नहीं आएगी, हम कितना भी रट लें, सो लें, उठ लें, कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं। चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शिव मुहूर्त में उठिए, विष्णु मुहूर्त में उठिए, जो मुहूर्त में उठना है, सोना है, जो करना है करते रहिए, भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसे भी भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि भगवान देते हैं। मतलब 10 में 10 है ना, 10 आउट ऑफ 10 दे दिया भगवान ने कि तुम अब योग्य हो गए हो मेरे धाम आने का, अब वापस आ जाओ। लेकिन उससे पहले हमें ये जो 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, ये कार्य करना होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इस श्लोक को याद कीजिए और आईने के सामने में खड़े होकर अपने आप को बोलिए और प्रश्न पूछिए कि क्या हम ऐसा करते हैं। यदि सवाल आएगा नहीं, अब मेरे केस में तो नहीं आता है, तो मतलब हमें 10 में 10 कभी नहीं मिलने वाला है। यही श्लोक लास्ट में आएगा ना प्रभु जी, 18वां अध्याय में। हाँ, अलग तरीके से आएगा। हाँ, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि यदि 10 में 10 चाहिए तो तुम्हें परिश्रम भक्ति करना ही होगा। उसके बाद भगवान अपनी कृपा करेंगे और हम भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए, मानसी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तशो में वा नूकम पार्थ ज्ञानंजम तम नाशामया यातम भावस्थो ज्ञान दीपेन भावस्ता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जने अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो इसको कहते हैं भगवान की अपार कृपा, कि भगवान कृपा सब पर करते हैं। एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं ना किसी से द्वेष करता हूं, ना राग करता हूं, सब पे मेरे लिए एक ही है ना। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिय। एक लाइन में ये तो कह देते हैं, लेकिन फिर आगे भी कहते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिया। फिर कहते हैं कि ये भजन्ति तू माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्, कि लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त जो होते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, उनके लिए तो मैं स्पेशल मर्सी रखता हूं, है ना। जैसे बोलते हैं स्पेशल चाय, है ना, मक्खन मार के, तो उस तरह का भगवान स्पेशल मर्सी हमेशा रखते हैं, स्पेशल रिजर्वेशन भगवान रखते हैं अपने भक्तों के लिए। लेकिन कहने के लिए भगवान कहते हैं कि ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना किसी से द्वेष करते हैं, ना प्रिय किसी से करते हैं। लेकिन अपने भक्त जो है, देखिए, तो इससे पता चलता है कि जो ये राग और द्वेष वाला जो स्टेटस है, जो स्तर है, उन भगवान के लिए उनके भक्त जो होते हैं इस स्तर से भी ऊपर हैं। नहीं तो एक स्तर पे रहते तो फिर किसी ना किसी लेवल पे तो आते, कोई ना कोई ऑप्शन तो जाता उनके साथ। लेकिन भगवान के लिए अपने भक्त जो होते हैं सर्वोच्च कोटि पर भगवान रखते हैं अपने भक्तों को। नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं ऐसा कि अनुव्रजामयम नित्यम पुये यथेर्धेनु भी, कि जो मेरा भक्त होता है उसके पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं। और क्यों दौड़ते हैं कि जब मेरा भक्त आगे आगे चलता है तो उसके पैरों से लगकर जो रज उड़ता है, जो धूल उड़ता है, जब मेरे ऊपर पड़ता है तो मैं पवित्र हो जाता हूं। अरे भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो जाता हूं। वो भगवान जो दूसरों को पवित्र करने वाले हैं, पवित्रानाम पवित्रम, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो जाता हूं। तो ऐसा जो महात्म्य है, ऐसा जो भगवान ने अलग सा एक स्टेटस दे रखा है भक्तों को, भगवान दूसरों को कभी नहीं देते, और भगवान उन्हीं को देते हैं। लेकिन देखिए, जानने के लिए यही है
कि भगवान उन्हीं को देते हैं जो उनके भक्त होते हैं, हमारे जैसे ऐरे गैरे को नहीं देते, क्योंकि भक्ति इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं इट्स वेरी सिंपल बट नॉट इजी। तो हमें उस स्तर के लेवल पे जाना है, वैष्णवों का संग करके भक्तों के भगवान के लीलाओं को गुरु परंपरा के माध्यम से अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरुओं के मुख से सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर वो भक्ति जो अंदर सोया हुआ है हमारे अंदर, उसको जागृत करना है ना। हमें प्रोएक्टिव बनना है, नहीं कि 16 माला जप लिए। जैसे एक महाराज कहते हैं कि असली जो जप होता है वो 16 माला के बाद चालू होता है, कि हमें जप में रस है या नहीं वो पता चलता है 16 माला के बाद। नहीं तो 16 माला तो चटर पटर सब आजकल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि असली वो मतलब जप करना चाहता है या नहीं वो पता चलता है जब 16 माला खत्म हो जाता है, तब पता चलता है कि अच्छा बताओ कितना माला करना है, वो तब पता चलता है। इसलिए जब हमारी जो भक्ति है, कहने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, किस इरादे से करते हैं, क्या सोचकर करते हैं, वो निर्भर करता है। और इरादा ही भगवान देखते हैं, नहीं तो कर्म करने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है उसके हृदय में भगवान वास करके वो अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देते हैं, और जब ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होता है उसके जीवन में, वो अपने धाम को भगवान उसे अपने भक्त को ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां अर्जुन अब क्या कह रहे हैं, ये देखिए। निर्मल प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु पढ़िए। अर्जुन उवाच परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवानम पुरुषम शाश्वत दिव्या मदि देवमजम विभुम आहु सत्वामृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अतितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रीविषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। तो देखिए अब अर्जुन जो है, अब तक तो भगवान बोल रहे हैं एक के बाद। अब अर्जुन भगवान की महत्ता, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को स्थापित करना चाहते हैं, उस ऐश्वर्य को लोगों के माध्यम से जनाना चाहते हैं। लेकिन नहीं तो ये हो सकता है कि लोग कहेंगे अच्छा ये दोनों दोस्त हैं, आपस में बस चटर बटर करके काम अपना कर रहे हैं। तो उस ऐश्वर्य को स्थापित करने के लिए अर्जुन यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान आप ही परम भगवान हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्रम हैं, और परमम भगवान की परम सत्य भी हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवजम विभुम, कि आप ही एकमात्र, एक मोटा समझा जाए तो अर्जुन यही कहता है कि एकमात्र आप ही हैं, बाद बाकी और कोई नहीं। और देखिए अब यहाँ पर अर्जुन इस जो 12वां श्लोक जो है, इसको पुष्ट करने के लिए सबूत दिखाता है, सबूत मतलब शो करता है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको पसंद करता हूं, आप मुझे पसंद करते हैं, तो ठीक है दोनों मिलकर, जैसे होता है ना यू स्क्रैच आई स्क्रैच, उस टाइप से नहीं। अब यहाँ पर ये भी बताते हैं कि सिर्फ मैं नहीं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जैसे नारद, अस्ति, गिनाते हैं, देवल, व्यास जैसे ऋषि, आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, है ना, कि भगवान ही एकमात्र हैं, भगवान ही सर्व कारणम है। इस तत्व को पुष्टि सिर्फ मैं नहीं, इतने सारे बड़े बड़े ऋषि भी करते हैं, और अब भगवान स्वयं कर रहे हैं। इसका मतलब है जो भगवान कह रहे हैं वो 100%, 100 में 100 भगवान 100% सही कह रहे हैं। इस चीज को अर्जुन पुष्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए पढ़िए। नेहा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। श्री भगवानुवाच हनन्त्य कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतय प्राधान्यते कुरुश्रेष्ठे नासत्यन्तो विस्तरस्य मे।
श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान ने अब जो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं अब ऐसा ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूं जिस ज्ञान को मैंने अभी तक नहीं बताया, और जितनों जो भी बताया उस ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो इसीलिए भगवान ये देखिए, और यहाँ भगवान क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर शब्द है दूसरे श्लोक के उत्तरार्ध में, कि पहला शब्द देखिए, प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य में। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म विधानानि संति में अंग सहस्त्रशः ना शक्यन्ते अनुसंख्यातुम अनंतवन मायापीहि, कि मेरे जो ऐश्वर्य हैं वो असंख्य हैं, सहस्त्र हैं, उनको मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं कह सकता। इसलिए तुमको जो मैं कहूंगा वो जस्ट एक समरी है, जिस्ट में, सारांश में, मुख्य में जो दिखता है, मोटा मोटा में जो दिख रहा है वही मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि मेरा जो ऐश्वर्य का जो लिस्ट है वो इतना बड़ा है कि उसका पार मैं भी नहीं पा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि सहस्त्र है, वो अपार है, अनंत है। ठीक है, तो इसलिए अब भगवान अर्जुन को एक एक अपनी विभूतियों के बारे में धीरे धीरे करके बताएंगे, और ये दिखाएंगे कि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो यदि भक्ति करना चाहता है तो हर क्षण हर लम्हा भक्ति कैसे कर सकता है, वो भगवान आगे हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए, संगीता माता जी पढ़िए। राखी माता जी पढ़िए। देवों में देव, देवों में इंद्र, आदित्यों में विष्णु, रुद्रों में शिव, सेना नायकों में कार्तिकेय, वसुओं में अग्नि, दैत्यों में प्रहलाद, नियम निर्वाहकों में यम और शस्त्राओं में ब्रह्मा, उत्पत्ति कारणों में कंदर, गंधर्वों में चित्ररथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए अब भगवान अब गिना रहे हैं कि जो तुम अपने आंखों से देखते हो या कानों से सुनते हो, जिनके बारे में सुनते हो कि ये बहुत फलाना आदमी है, बहुत हाई लेवल वाला, हाई प्रोफाइल वाला है, वो सब मेरे द्वारा ही आगे बढ़े हुए हैं। इसलिए भगवान गिना रहे हैं कि कैसे जो देवताओं की कैटेगरी है उसमें जो सर्वोच्च है उसका नाम क्या है, इंद्र। तो इंद्र का सोर्स मैं ही हूं। आदित्यों में विष्णु, रुद्रों में शिव, सेना नायकों में कार्तिकेय, वसुओं में अग्नि, दैत्यों में प्रहलाद, नियम निर्वाहक में जैसे अष्टांग योग में, अष्टांग योग का पहला स्टेप क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सत्रष्टाओं में ब्रह्मा, उत्पत्ति कारण में कंदर्प और गंधर्वों में चित्ररथ। ये जितने भी कैरेक्टर हैं और जितने भी कैटेगरी हैं, और हर कैटेगरी में मतलब भगवान कहना चाहते हैं जितने भी टीम है यहाँ पर, चाहे देवताओं का, आदित्यों का, रुद्रों का, इस सारे टीम का जो कैप्टन है वो मेरा ही स्वरूप है। मान लो मैं ही हूं वहां पर, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हर कैप्टन का, हर टीम का जो कैप्टन देखेगा हर जगह वही दिखता है। इसलिए भगवान भी हर जगह हमें दिखते हैं, लेकिन वो अलग बात है, हमारे बद्धता के लिए हम इतने कंडीशनड हैं, हम इतने मतलब पाप से लिप्त हैं कि हम वो चीज देख नहीं पाते। अब देखिए भगवान आगे क्या बताते हैं, पढ़िए प्रिया माता जी। आकाशों में रवि, नक्षत्रों में चांद, पर्वतों में मेरु, अचलों में हिमालय, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में अश्वत्थ, नदियों में गंगा, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत है। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान दोबारा बता रहे हैं, जैसे हम लोग 15वें नंबर अध्याय में भी हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं कि यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम ये चंद्रमसी ये चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम, कि सूर्य का प्रकाश मेरे कारण से ही होता है, चंद्र का प्रकाश भी मेरे कारण से ही होता है। तो जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सब भगवान का ही एक तरह से छाया है, मान लीजिए, है ना। जैसे प्रकाश में रवि, चंद्रमा, मेरु, जितने भी हिमालय, समुद्र, जितने भी जो कुछ आप मतलब यहाँ भगवान दिखाना चाहते हैं कि एक कैटेगरी में मान लीजिए पर्वत,
तो पर्वत के कैटेगरी में सबसे बड़ा पर्वत कौन है? हिमालय। तो वो मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान बताना चाहते हैं जब बड़ा ही मेरा स्वरूप है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपया मेरे पास है ना, 1000 रुपये का नोट मेरे पास है, तो उस 1000 रुपये नोट में 500 का नोट भी आता है, 10 का नोट भी आता है, 20 का नोट भी आता है, 200 का नोट भी आता है, 100 का नोट भी आता है। सब कुछ, हर प्रकार के नोट वो 1000 नोट के अंदर आ जाते हैं। उसी तरह भगवान बताते हैं कि जो हर क्षेत्र में जो सर्वोच्च है वो मेरा ही स्वरूप है। तो उस क्षेत्र में उसके नीचे जो है उसकी तो बात ही भगवान नहीं करते, वो तो बाय डिफॉल्ट भगवान के अंडर चला जाता है। ठीक है, ये प्रकृति में हमें जो दिखता है, इसलिए मैंने कहा कि जो बुद्धिमान है, जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, वो हर जगह जब आंख खोलता है, या तो आप देवताओं के बारे में सुनेंगे अपने जीवन में, या तो प्रकृति में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं भगवान और क्या कहते हैं। अब है साधु, पढ़िए संतोष प्रभु जी पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु जी? यस माता जी पढ़िए। मनुष्यों में व्यास, महर्षियों में भृगु, देव ऋषियों में नारद, पुरोहितों में ब्रह्मस्पति, बृहस्पति, सिद्धि पुरुषों में कलिप, महाविचारकों में उराना शुक्राचार्य। कपिल मुनि है माता, सिद्ध पुरुषों में कपिल। सिद्ध यहाँ पर देखिए महर्षियों में, मनियों में, देव ऋषियों में जितने भी कैटेगरी के ऋषि हैं या पुरोहित हैं, उनमें जो टॉप क्लास वाले लोग हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान यहाँ बताते हैं। ठीक है, चलिए अब जानवरों के कैटेगरी में भगवान बता रहे हैं। पढ़िए शशिकला माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी पढ़िए माता जी। घोड़ों में उच्चैव श्रवा, गजराजों में ऐरावत हाथी, गायों में सुरभि गाय, सर्पों में वासुकी, और अनेक फणों वाले नागों में अनंत, मछलियों में मगर, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। तो देखिए जानवरों के कैटेगरी में भगवान बता रहे हैं कि जानवरों के कैटेगरी में भी जो हर, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे नेशनल एनिमल लायन है ना, नेशनल में मेरे ख्याल से टाइगर है ना, या लायन है? टाइगर प्रभु जी। टाइगर है। तो भगवान बताते हैं कि जो कैटेगरी में, जैसे उच्च श्रवा घोड़ा, ये घोड़ा क्या है, ये समुद्र मंथन के समय निकला था और ये ऐसे भागता है जिसकी गति से और कोई दूसरा नहीं भाग सकता। तो इस तरह से हर कैटेगरी में हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं आगे कौन सा कैटेगरी है। आगे है दार्शनिक सत्य के बारे में भगवान बताते हैं। तो पढ़िए यति प्रभु पढ़िए। मीना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस प्रभु जी पढ़िए। अच्छा ठीक। दार्शनिक सत्य, इंद्रियों में मन, जीवों के हृदय में परमात्मा, छंदों में गायत्री, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, विद्याओं में आत्मविद्या, तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य, सामवेद के गीतों में बृहत साम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए जो सत्य, जो दार्शनिक, जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में भी भगवान ही बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं? इंद्रियों में मन सबसे मजबूत है, और इसको जिसने अपना मित्र बना लिया, जैसे हम लोगों ने देखा था ना 6ठे अध्याय में, कि जो अपने मन को मित्र बना लेता है वो मान लीजिए अपने आप को जीत जाता है, और उस मन के माध्यम से वो भगवान तक पहुंच जाता है। उसी तरह जीव के हृदय में जैसे परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, वो परमात्मा भगवान का स्वरूप है। चाहे छंदों में, अक्षरों में, समासों में द्वंद्व, एक व्याकरण होता है द्वंद्व समास, जिसको हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं, उसमें मान लीजिए व्याकरण ही मान लीजिए इसको एक तरफ से, तो अध्यात्म विद्या, निर्णायक सत्य, बृहत्ता में जितने भी हैं सब तरीके से भगवान ही दार्शनिक सत्य का रूप है। पढ़िए मीना माता जी पढ़िए। वैदिक मंत्र, वाणी में दिव्य ओमकार, यज्ञों में पवित्र नाम का जप, वेदों में सामवेद, यज्ञानाम
जप यज्ञोस्मि 25 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो देखिए यहाँ वैदिक मंत्रों के क्षेत्र में भगवान बताते हैं कि जो दिव्य ओंकार है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो आप यदि भागवत कभी पढ़ेंगे तो भगवान आपको पता चलेगा कि जो ओम है वो भगवान का ही एक जैसे भगवान के अनेक सहस्त्र अनंत रूप हैं, तो एक रूप भगवान का ओंकार भी है। यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ इस कलिकाल के लिए क्या है? हरिनाम संकीर्तन। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और यही यज्ञ संकीर्तन हमें सुबह शाम दिन रात जिस तरह हो उस तरह हमें करते जाना है। और वेदों में सामवेद भगवान का स्वरूप बताया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस यदि हम पूरा देखें, चाहे हमें देवताओं की कैटेगरी में, प्रकृति के कैटेगरी में, साधु, जानवर, दार्शनिक सत्य, वैदिक मंत्र, चाहे हो कुछ भी, लेकिन हर जगह भगवान का ही स्वरूप पाया गया। कि हमें इसलिए हम जहां आंख घुमाते हैं, जहां कान हमें सुनाई जो कुछ भी देती है, वो भगवान का ही स्वरूप है। और इस तरह इसके बावजूद यदि, इसलिए बोलते हैं ना कि राममय सिय जग जानी, कि ये जो जग है राम और सिय से, राम और सिय का स्वरूप है। और जो इस रहस्य को नहीं जान सका वो भगवत धाम जाने के लिए तो दूर की बात है, वो भक्ति भी करने में असमर्थ हो जाता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग करते तो हैं लेकिन डाउन द लेन, मतलब करते करते कुछ साल में उब जाते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं, एक ही चीज चल रहा है, कुछ नया कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं सकते। भगवान का जो वो प्रेम है, वो प्रेम के रसास्वादन को रस आस्वादन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उब जाते हैं। लेकिन जब हम यदि अपने जीवन में हर क्षेत्र में यदि भगवान को ही देखेंगे कि अच्छा ये भी है, ये भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए देखते हैं ना कि जिस जैसा संग में हम रहते हैं उसी तरह का संग में हमारा मानसिक स्थिति भी उसी तरह का हो जाता है। उसी तरह एक बार देखेंगे, एक बार सार्वभौम प्रभु जी हैं, एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं सार्वभौम प्रभु, वृंदावन में रहते हैं। तो एक बार वो कहीं गए हुए थे, मतलब किसी विदेश गए हुए थे, तो क्रूज में उनका कोई कथा था, उनका भागवत कथा थी। तो एक जगह एक टापू पे उन्हें ले जाया गया कि थोड़ा सा मतलब सुंदर टाइप का था, कुछ आइलैंड टाइप का। तो उसमें बहुत एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था जिससे मतलब ऐसा लग रहा था कि मछलियां बनाई गई हैं, मछलियों के मुंह से पानी निकल रहा है, मतलब झरना बनाया गया था फाउंटेन टाइप का, तो उससे निकल रहा है। तो सार्वभौम प्रभु बोलते हैं अच्छा यहाँ भी भगवान दिख रहे हैं मत्स्य अवतार में। तो ऐसे होते हैं जो भक्त होते हैं, ऐसे होते हैं कि उन्हें आप कुछ भी दिखा लो तो उन्हें हमेशा भगवान का ही स्वरूप दिख जाता है। वो कहीं से ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो भगवान के ही संपर्क को खींच के निकाल के लेके आएंगे, और दूसरा संपर्क, दूसरा दृष्टि या दूसरा दृष्टांत उन्हें कभी भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे होते हैं जो, ऐसा इंसान कब कर सकता है? जो इंसान 24 घंटे भक्ति के मूड में रहता है कि अब बोलो तो अभी कीर्तन करने चालू करें, अब बोलो तो अभी जप करना चालू करें। ये नहीं कि अच्छा अरे 12 बज रहा है अभी थोड़ी कीर्तन करना चाहिए। जैसे हमारे देखिए हिंदू समाज में भक्ति संगीत जो भजन होता है सिर्फ 2 ही समय गाना चाहिए, कब? सुबह और शाम। दोपहर को यदि हनुमान चालीसा कोई चला दिया तो बड़ा बवंडर मच जाएगा घर पे या हॉस्टल्स में, कहीं भी लोग तुरंत आपको बोल देंगे अरे ये कोई सुनने का समय है। तो भक्ति जो है, भक्ति करने का कोई समय नहीं, हर क्षण आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति की यही महिमा है। और सब बाद बाकी जो नीति नियम है, जो नैमित्तिक कार्य है, नैमित्तिक पूजा पद्धति है, वो सब मुहूर्त पे निर्भर करती है। लेकिन जो भक्ति है उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होती। जैसे आप देखेंगे कि जब ग्रहण लगता है, जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत पूजा पाठ जो करते हैं और हम लोग मानते हैं कि पूजा पाठ में शक्ति होती है, नीति नियम से हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा सारा नीति नियम धरा का धरा रह जाता है जब मिस्टर ग्रहण आते हैं। जब मिस्टर ग्रहण आते हैं तो देखिए सब डर मार के सब अपना नैमित्तिक नियम छोड़ देते हैं। और शास्त्र भी कहता है कि सारे नीति नियमों को छोड़ो, लेकिन एक चीज को पकड़ने के लिए शास्त्र कहता है कि जब ग्रहण आता है, जब मिस्टर ग्रहण आते हैं तो आपको डबल भजन करना चाहिए। मतलब सोचिए, जो हमारा नैमित्तिक पूजा पद्धति है वो ग्रहण से कमजोर है बोल के ही छुप जाता है, लेकिन जब ग्रहण आता भी है उस पर भी जो हमारा भजन होता है वो बोलता है कि हम डबल अब आ सकते हैं, जो जितना मुझे बुला सकता है उतना उस वेग से हम आ सकते हैं।
तो भजन करने के लिए मनाही नहीं है ग्रहण के समय में, लेकिन सब पूजा पद्धति सब कुछ को बोला गया बंद करने के लिए। इसलिए जो नैमित्तिक पूजा पद्धति है वो एक ना एक समय खत्म हो सकता है, लेकिन जो नित्य भजन है वो कभी खत्म ना होने वाला, और कभी मतलब वो नित्य है, ना अंत है ना आदि है। हर समय हर क्षण हर लम्हा हम भजन कर सकते हैं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। इसलिए हमें भजन में लगना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कुभाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल देसी दसहु, कि जब नाम जपा आपने तो आपको मंगल ही मंगल करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिकैप देखते हैं, पुनरावृत्ति कि हम लोग पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा आज के इस अध्याय में, उसके बारे में उसके बाद आगे चलेंगे। कि भगवान ने बताया कि कैसे भगवान को हम समझ कैसे सकते हैं। भगवान ने पहले श्लोक में बताया, और भगवान ने बताया कि मैं तुम्हें बहुत गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूं। फिर उसके बाद चतुर्श्लोकी भगवत गीता आई कि कैसे भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भक्त जो होता है कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं, है ना। फिर जो अर्जुन कहता है शुद्ध भक्तों के साथ कृष्ण का आदान प्रदान कैसा होता है, कृष्ण हमें आवश्यक बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम, है ना। फिर भगवान प्रभु की विशेष कृपा कि भगवान भक्त के हृदय में जब जाते हैं तो अंधकारमय अज्ञान को निकालकर ज्ञानमय दीपक का प्रकाश करते हैं। फिर अर्जुन क्या घोषणा करता है कि आप ही परमम भवान है, परम धाम पवित्रम परम ब्रह्मा है, आप ही सब कुछ है, और इसकी पुष्टि भी करवाते हैं दूसरे ऋषियों से। फिर भगवान का ऐश्वर्य, भगवान कृष्ण ने अपने कुछ असीमित ऐश्वर्यों का जो हम लोगों ने देखा, चाहे वो जानवरों के कैटेगरी में हो, हिमालय पर प्रकृति के कैटेगरी में हो, ऋषियों के कैटेगरी में, जो भी हो, जिस भी कैटेगरी में हो, भगवान बताते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो इसीलिए हमें यही सीखना है इस सत्र से, इस अध्याय से, कि जो भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो भगवान का ही एक अंश मात्र है, एक स्फुलिंग है, जो भगवान ने अपनी छटा को निकाल के फेंक दिया, तो उस छटा से, है ना, एक पूरा आकाश दीप्यमान हो जाता है। कैसे? एक छोटे से सूर्य से। उनके लिए सूर्य छोटा है, पर हमारे लिए सूर्य इतना बड़ा है। लेकिन शास्त्रों में यही बोला गया कि भगवान कैसे देखते हैं, तो सूर्य को भगवान के आंखों से संबोधित किया गया। वेद कहता है कि जो सूर्य है वो भगवान का ही आंख है, तो इसलिए सूर्य सब कुछ देखता है, इसलिए भगवान से कुछ छुपा नहीं रहता। ठीक है, और इसके बाद जैसे हम लोगों ने कल कहा था कि कल नहीं, ये गलत दिया हुआ है इसमें, इन्होंने फिर से मैंने चेंज किया था, 10-11 संडे को नहीं, हमारा जो ये सत्र होगा हिंदी में वो कल होगा। ठीक है, कल 10 तारीख को, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख को होगा, क्योंकि संडे को बहुत सारे भक्त मंदिर चले जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने संडे से सैटरडे कर दिया है इसको। ठीक है, तो कल ये सत्र रहेगा सेम 7 से 8 बजे तक। विषय है कि क्या हमें बड़ा नहीं सोचना चाहिए, क्या हमें बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। तो बड़े सपने देखना चाहिए या नहीं चाहिए, ये हम लोग कल देखेंगे। और यदि बड़े सपने देखने चाहिए तो किस तरह का वो बड़ा सपना होना चाहिए, इस चीज के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ विराम। यदि किसी प्रभु जी या माता जी कोई प्रश्न है तो तुरंत लेंगे, फिर हम लोग 11 बार दोबारा जप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी।